नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। किसके दिल में क्या छुपा है ये तो बस खुदा ही जानता है। किसके दिल में क्या छुपा है ये तो बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। तो क्या छुपा हुआ है राहुल गांधी के दिल में, क्या छुपा हुआ है तेजस्वी यादव के दिल में और क्या छुपा हुआ है मुकेश सहनी के दिल में, ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक जितने भी पीला लिफाफा के इंतजार में लोग घूम रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं, उनकी धड़कनें तेज है कि समय बीत रहा है और पीला लिफाफा मिल नहीं रहा है। कैसे जाएं क्षेत्र में, और जो लगातार मोबाइल की घंटियां बज रही है उसका क्या जवाब दें। कुछ ने तो मोबाइल ऑफ कर लिया, कितना जवाब दें। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लिफाफा आने वाला है। बोलते बोलते जुबान थक गई, लेकिन अभी तक लिफाफा आया नहीं। तो कहाँ फंसा हुआ है लिफाफा, आज इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें सारे बड़े नेता एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि पहले आप दे दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए, उसके आधार पर फिर हम घोषणा करेंगे। ये जो 3 सीटें मुकेश सहनी की बढ़ी है, इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि पहले होने दीजिए कुछ चीज़ें, तब हम करेंगे। इंतजार है कांग्रेस की सीटों का कि पहले कांग्रेस एक बार अपने नामों का ऐलान कर दे, तो फिर सामाजिक और जातीय समीकरण के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल और मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगा, यानी कि पीला लिफाफा पकड़ा देगा। बड़ी क्रेज है इस बार पीले लिफाफे की। देखिए क्या होता है। दिल्ली में सेटिंग पर सेटिंग चल रहा है, पटना में सेटिंग पर सेटिंग है, तो हो क्यों नहीं रहा है। देखिए, बात करते हैं अगर सीट दर सीट, तो आइए शुरुआत करते हैं महाराजगंज की सीट से। वहाँ क्या है, कौन लोग पीले लिफाफे का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नाम है आकाश सिंह का, अखिलेश बाबू के पुत्र हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम है टुन्ना जी पांडे का, लगातार दिल्ली में है, कोशिश कर रहे हैं कि टिकट पा जाएं। इसके अलावा रणधीर सिंह तो है ही, लेकिन लिफाफा तो एक है महाराजगंज का। किसको मिलेगा, टुन्ना जी पांडे को मिलेगा, आकाश सिंह को मिलेगा, या फिर रणधीर सिंह को मिलेगा। फैसला हो नहीं पा रहा है। हमने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस के सीटों का ऐलान होने के बाद ही तमाम चीज़ों पर फैसला होगा, तो कांग्रेस को पहले पहल करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की प्रक्रिया इतनी जटिल है और इतनी थका देने वाली है कि प्रत्याशी दिल्ली के होटलों में आराम कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। सीईसी की बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, एक मोहर लगेगी, तमाम तरह की औपचारिकताएं कांग्रेस में है जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आ जाइए सीतामढ़ी, वहाँ भी इंतजार हो रहा है। वहाँ इंतजार कौन कर रहा है, वहाँ इंतजार कर रहे हैं रामेश्वर महतो और अर्जुन राय। एकदम नेक टू नेक का मामला है। लिफाफा किसी के हाथ में जा सकता है, लेकिन लोग बताते हैं, सोर्स बताते हैं कि लिफाफा जो है वो रामेश्वर महतो के हाथ के करीब है और वो लिफाफा वहीं जा सकता है। देखिए क्या होता है। समस्तीपुर की वही कहानी है। सन्नी हजारी जो है, बीके रवि और आईपी गुप्ता, तीनों के बीच लिफाफा पकड़ने की दौड़ लगी हुई है। दिल्ली में दौड़ रहे हैं सारे लोग कि हमको लिफाफा दे दीजिए, हमको लिफाफा दे दीजिए, लेकिन लिफाफा जो है वो धूल फाँक रहा है। तो अब झंझारपुर की बात कर लेते हैं। कल भी हमने झंझारपुर की बात की थी। मुकेश सहनी का कहना है कि कार्यकर्ता को हम देंगे। तो हमने कल ही कहा था, क्या गुलाब यादव या उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव मुकेश सहनी की कार्यकर्ता है, ये साबित करना पड़ेगा मुकेश सहनी को। अगर लिफाफा बिंदु गुलाब यादव या गुलाब यादव के हाथ में पड़ता है तो यही माना जाएगा कि नेता बोलते कुछ है, करते कुछ है, जो अमूमन होता है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप अगर आप सियासत में कोई एक नई लकीर खींचना चाहते हैं तो फिर इस ट्रेडिशनल रास्ते से आपको थोड़ा अलग हटकर काम करना पड़ेगा, अलग हटकर बोलना पड़ेगा। मधेपुरा चंद्रशेखर पूर्व शिक्षा मंत्री हाँ ना, लेंगे नहीं लेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लगे हुए हैं। क्या होगा नहीं होगा
पता नहीं। लेकिन मधेपुरा का पत्ता लिफाफा लगता है कि सबसे आखिर में खुलेगा, क्योंकि अब पप्पू यादव को लेकर जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए आरजेडी अब अपने हिसाब से वहाँ का प्लान बना रही है। सासाराम नया नाम आ गया डॉक्टर रतनलाल का। राहुल गांधी के टीम के लोग हैं, दिल्ली में प्रोफेसर हैं, उनका नाम अब आगे चल रहा है। लेकिन लिफाफे के दौड़ में ललन पासवान ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। दिल्ली के गलियों में घूम रहे हैं, सत्ता के कॉरिडोर में घूम रहे हैं कि शायद लिफाफा मिल जाए। इसके अलावा शिवहर ऋतु जायसवाल घूम तो रही है, शिवहर के गलियों में, पगडंडियों में लोगों से मिल रही है, जवाब दे रही है बहुत ही बुलंदी से। लेकिन लिफाफा नहीं मिलने से थोड़ी सी चेहरे पर मायूसी दिखती है ऋतु जायसवाल की। अब देखिए, अगर लिफाफा मिलता है तो वो चेहरा खिलेगा और लालटेन भी जलेगा, ऐसी उम्मीद वहाँ के लोग कर रहे हैं शिवहर में। लेकिन शिवहर में रामा सिंह ने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो भी लगे हुए हैं इस फिराक में कि शायद मन बदले आला कमान का और लिफाफा उनके हाथ में आ जाए। देखिए क्या होता है वहाँ पे। मुजफ्फरपुर अजय निषाद नई एंट्री हुई है और निषाद को चूँकि टिकट देना है। देखिए, अभी आपने पहले भी कहा कि एक टिकट मिलना है मल्ला समाज का। अब उम्मीद की जा रही है कि अगर कांग्रेस जो है टिकट दे देती है मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को, तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे, उनको एक दूसरा कैंडिडेट देना पड़ेगा। तो कोशिश यही हो रही है कि क्यों नहीं अजय निषाद को ही टिकट दे दिया जाए, मल्ला का कोटा भी पूरा हो जाएगा, एक सीट भी मुजफ्फरपुर की खाली होगी, वहाँ से विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ जाएंगे, तो दोनों दलों का भला हो जाएगा, बात रह जाएगी। लेकिन फिर वही सवाल उठेगा कि क्या अजय निषाद वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हाजीपुर की आशा पासवान और शिवचंद्र राम दोनों लगे हुए हैं। आशा पासवान का कहना है कि इस बात को हम छोड़ेंगे नहीं, टिकट हमको आला कमान देगा तो चिराग को तो मैं हाजीपुर में बुझा ही दूंगी। तो देखिए, पहले लिफाफा तो मिले तब चिराग बुझाने की बात होगी। शिवचंद्र राम पुराने खिलाड़ी हाजीपुर के, वो चुपचाप हैं, गुमसुम हैं, लेकिन समर्थकों का जो दबाव है उनके ऊपर, उसका इजहार वो पटना में करना तो चाहते हैं, लेकिन अनुशासन से बंधे हुए हैं, पार्टी नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मोतिहारी जो नाम हमने आपको बताए थे, दो नाम डॉक्टर संजीव और सुनील कुमार पिंटू, ये लिफाफा लेने की होड़ में सबसे आगे हैं। देखिए लिफाफा बंटता कैसे है। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो शुरुआत में हमने कहा था, पहले आप कि पहले आप, पहले कांग्रेस का टिकट या आरजेडी का टिकट या मुकेश सहनी का टिकट, तीनों पार्टियों का टिकट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक कांग्रेस अपनी सीटों का ऐलान नहीं करेगी, अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगी, तब तक लगता नहीं कि पीला लिफाफा मुकेश सहनी बांटेंगे या पीला लिफाफा तेजस्वी यादव बांटेंगे। वो लिफाफा धूल फांकेगा भी जब तक कि कांग्रेस के टिकट का ऐलान नहीं हो जाता। तो इंतजार तो करना पड़ेगा कांग्रेस की लंबी प्रक्रिया का, मैराथन प्रक्रिया का, जिसमें कार्यकर्ता का तो मनोबल गिरता ही है, चुनाव लड़ने वाले योद्धाओं का भी मनोबल गिरता है, बॉडी लैंग्वेज पुअर होता है और मोबाइल जो है स्विच ऑफ करना पड़ता है, जैसा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। धड़कनें तेज हैं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर है और चुनौती बहुत कड़ी है। ब्रांड मोदी से मुकाबला करना है, नीतीश कुमार के सुशासन से मुकाबला करना है, तो तैयारी उस लेवल पर हो नहीं पा रही है, क्योंकि नाम का ऐलान ही नहीं हुआ। तो इसका एक नुकसान महागठबंधन को होना है, इस पर इनकार नहीं किया जा सकता। तो कोशिश यही है प्रत्याशियों की कि वो आला कमान को समझाए कि आप फैसला जल्द लीजिए, ताकि रणभूमि में हम आमना सामना कर सकें ब्रांड मोदी के घोड़ों का। देखिए होता क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।